आप लोग लगातार श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री प्रश्न व्याकरण सूत्र के सूत्रों के संबंध में। कुछ सूत्र आपने कल परसों सुने और आगे आप सुनेंगे। कल लास्ट के 2 सूत्र ऐसे थे जिनमें बार बार भय की चर्चा आ रही थी। आज 4 सूत्र फिर लगातार हैं जिनमें भय की चर्चा है। ये बार बार भय की चर्चा भगवान महावीर ने जो इतने बार बार दोहराई है, इसके पीछे एक राज है कि भय संज्ञा व्यक्ति के विकास में बाधक है। हर समय हर बात पे डरने वाला, भय पालने वाला व्यक्ति क्या आत्मिक तरक्की करेगा? वो तो हर दृष्टि से कमजोर होगा, वो विकास नहीं कर पाएगा। और भय को समाप्त करने के लिए ज्ञान की बड़ी भूमिका है। ज्ञान की मशाल जली हुई है तो भय का अंधेरा दूर हो जाएगा। हाँ, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, ऊपर से बहुत सारी मिथ्या धारणाएं हैं जिनमें धार्मिक भी बहुत होती हैं कि धर्म के मामले कुछ ऐसी मिथ्या धारणाएं भ्रम पाल लेते हैं जो हमें और ज्यादा डराती हैं, भयभीत करती हैं। तो ये भय है, ये बीमारी है। और भय जब ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है तो व्यक्ति डिप्रेशन में भी आ जाता है, तनाव में रहता है, कई चीजें देखने में आती हैं। एक ऐसी महिला जिसको स्कूल और कॉलेज की नॉलेज तो अच्छी थी, धर्म का ज्ञान नहीं था, उसके मन में एक अज्ञात भय बैठ गया। और अज्ञात भय क्या था? वो ये था कि मेरे पति रोजाना 2 व्हीलर से बाहर जाते हैं और कभी सड़क पे इनको कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ये लौट के नहीं आए तो मेरा क्या होगा? बच्चे छोटे हैं, इनका क्या होगा? बस क्या होगा क्या होगा। इस भय ने इतना घर कर लिया कि वो महिला डिप्रेशन की शिकार हो गई। अब डिप्रेशन से बाहर कैसे आई? वे ठीक है, धर्म की नॉलेज नहीं थी, बाहर की नॉलेज थी। तो बाहर की नॉलेज थी, साधु संतों ने उसे समझाया, प्रेरणाएं दी, भय को निकाला, दुनिया भर के मंगल पाठ सुनाए और वो नॉर्मल हो गई। तो क्या है कि भय एक ऐसी बीमारी है, व्यक्ति के मानसिक संतुलन को भी खराब कर देती है और उसको आध्यात्मिक विकास भी नहीं करने देती। पग पग पर भयभीत डरे रहना किसी समस्या का हल नहीं है। एक सीमा के बाद साहस रखना होता है। मेरा हर्निया का 3रा ऑपरेशन होना था बेंगलोर में। डॉक्टर जैन थे छल्याणी जी, बड़े बुजुर्ग थे उस समय, अब तो और उम्र बढ़ गई 18 के बाद। तो 2018 की बात मैं कह रहा हूं। तो 3रा हर्निया का ऑपरेशन होना था, मैश जाली को बाहर निकालना था। मैंने अपने अंदाजे से कहा, ऐसा लगता है डॉक्टर साहब फिर तो आप जाली निकालने के लिए 5 इंच का कट लगाओगे? बोले हाँ, 5-5.5 इंच का कट लगेगा। फिर बोले जी ऑपरेशन थोड़ा रिस्की है, सिग्नेचर कौन करेगा? वहां समाज के 2 लोग खड़े थे। जब रिस्क की बात उन्होंने सुनी तो अपने मोबाइल स्क्रीन में बिजी हो गए कि महाराज कहीं हमें ना कह दें या डॉक्टर साहब हमें ना कह दें। उन्होंने थोड़ा मुंह सा मोड़ लिया। मैंने अरहम मुनि जी पास खड़े थे, मैंने डॉक्टर साहब को उन दोनों को सुनाते कहा कि डॉक्टर साहब इतनी उम्र, इतनी दीक्षा हो गई है, जो होना होगा हो जाएगा, आप बिना किसी भय के ऑपरेशन करो। और उनमें से एक आदमी को मैंने कहा भैया साइन तुम कर दो। और उन्हें देखा जब महाराज कह रहे तो साइन करने, तो कर दिए। और डॉक्टर साहब को हिम्मत आ गई, पेशेंट इतना मजबूत है, इतना बोल्ड सोच सकता है। और मैंने इनको कहा कि व्हाट्सएप पर कोई भी सूचना ऑपरेशन के 1 हफ्ते बाद डालना, अभी बिल्कुल मत डालो, जो होगा हो जाएगा, और निर्भीक होकर के ऑपरेशन कराओ। तो कहने का मतलब ये, मैं अपनी कोई बहादुरी नहीं जता रहा, एक बात की बात है कि एक आदमी डर रहा है, एक मन में साहस रखता, जो होगा हो जाएगा। अब मिलिट्री के जवान ये सोचे मेरी ड्यूटी जो है जम्मू कश्मीर मत लगाना और मुझे कहीं हैदराबाद बेंगलोर भेज दो, छावनी में आराम से आराम फरमाऊं। मिलिट्री का जवान कहता बॉर्डर पे भेजो, और वो बार बार ये डरे कि गोली लग जाएगी, गोली लग जाएगी, तो युद्ध क्या लड़ेंगे? वो तो कहते देश की रक्षा गोली लग भी सकती है, इसमें क्या बात है, और हम गोली मार भी सकते हैं।
मिलिट्री का जवान साहसी होता है तभी वो सारे काम कर पाता है, और साहसी व्यक्ति तो आग के अंदर घुस के भी किसी जान बचा करके ले आता है बाहर। तो कुल मिला के की हिम्मत साहस सबको बढ़ाना चाहिए, अनावश्यक भय नहीं पालने चाहिए। और निर्भीक होने का मतलब ही हम जिस मर्जी को मारते पीटते रहे, निर्भीक होने का मतलब ये है अनावश्यक भय को ना पालें। वक्त आने पर हम हिम्मती हो, साहसी हो, घबराएं नहीं। मान लो डॉक्टर ने घोषणा करी थी भी कैंसर है तो है, अब उससे क्या डरना है, अब उसको फेस करो, उसका मुकाबला करो, दवाई लो, इलाज कराओ, जितना चलेगी गाड़ी चल जाएगी। तो आदमी अपने जीवन में अनावश्यक भय ना पाले। अब भय से संबंधित 4 सूत्र और है, वो भी आप सुनिए। आगे कहा है भूतो भूते ही घिप्पई, जिसका अर्थ है भयाकुल व्यक्ति ही भूतों का शिकार होता है। वो कहते हैं भूत प्रेत चढ़ गया, पहले डरपोक था तो उसमें तो चढ़ना ही था। तो भयभीत व्यक्ति पर भूत सवार होते हैं, भूतों के शिकार होते हैं। अब किसी से कहीं सुन लिया मेहंदी के पेड़ के नीचे से नहीं जाना, उस वाले पेड़ के नीचे से नहीं जाना, मीठा खा के नहीं जाना, वो नहीं करना, ना जाने क्या क्या डर भय होता है। व्यक्ति डरता 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 जो है जाता है और बुखारी लेके आ जाता है और कई तरह की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। जब हम किसी तरह का भय दिमाग पर प्रेशर के रूप में लेते हैं, कई बार अच्छा बिच्छा व्यक्ति बैठे बैठे घस खा जाता है, नीचे पड़ जाता है, ठीक है, बाद में होश आ जाता है। लेकिन कुल मिलाकर के ये है भयाकुल व्यक्ति ही भूतों का यानी भय का शिकार होता है। तो हमें अपने विभिन्न प्रकार के प्रयत्नों के द्वारा अपने भय को निवारण करना चाहिए और निर्भीक जीवन जीना चाहिए। अनावश्यक डर भय को हम अपने जीवन में ना पालें। अगले सूत्र में कहा भीतो अन्नम पीहू भेषज्जा, जिसका अर्थ है स्वयं डरा हुआ व्यक्ति दूसरों को भी डरा देता है। एक व्यक्ति डरा हुआ है वो दूसरों को डराता है, बार बार भयभीत करता है कि भाई देख मेरे साथ तो ऐसा हो गया था, तू बच के रही हो, ऐसा नहीं करना, वहाँ तो भूत है, वहाँ तो प्रेत है, सुना घर में नहीं जाना, और वहाँ ऐसा है वहाँ वैसा है, सुना सुना के भय पैदा करते हैं। अब बच्चे रात को मान लो किसी से कहें कि कहानी सुना दो और आप उनको भूतों की कहानी सुनाने लग जाएं, तो रात को बच्चे डरेंगे। आप क्यों सुनाते हो डर भय की कहानी? और ऐसे फिल्में भी बनने लग गई हैं जिनमें डर भय दुनिया भर का दिखाया जाता है। बहुत ही कम साहसी लोग हैं जो देखना पसंद करते हैं, बाकी तो सब डर के मारे देखते ही नहीं हैं। लेकिन ये नहीं पता लेखक की कल्पना है और स्क्रीन पर एक चीज दिखाई जा रही है और आपको जो है डराया जा रहा है। तो इस तरह अनावश्यक डर भय नहीं पालना चाहिए। तो स्वयं डरा हुआ व्यक्ति दूसरों को भी डरा देता है। भीतो तो संयमम पीहू मोइजा, भीतो यह भरम ने निथरेजा। भयभीत व्यक्ति तप और संयम की साधना छोड़ बैठता है। भयभीत किसी भी गुरुतर दायित्व को नहीं निभा सकता। भयभीत व्यक्ति कई बार दुनिया भर का फोबिया डर भय पाल लेता है और जो थोड़ा बहुत धर्म ध्यान संयम आदि की पालना करता है तो तप संयम आदि को छोड़ बैठता है। अब साधु जीवन के अंदर क्या डर भय के द्वारा काम चलेगा? नहीं चल सकता। एक बार हम राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा के आसपास के इलाके से गुजर रहे थे, तो एक छोटे से कस्बे में हम रुक गए और मैं जिस कमरे में रुका वहाँ दिन में 10 साढ़े 10 बजे एक महिला जिसकी नियुक्ति कर रखी होगी कहा जी सफाई करने की, मेरी ड्यूटी में सफाई कर लूँ? मैं कहा कर लो। तो मैं बाहर आ गया, बोले एक बात कहूँ? मैं कहा बोलो। बोले इस कमरे में कुछ समय पहले किसी ने सुसाइड किया था। मैं कहा आप सफाई कर लो जाओ। तो दिमाग में की बात थी सुसाइड किया होगा, लेकिन सुसाइड करने का भाव क्या है? क्या आत्मा यहाँ भटक रही है? जैन सिद्धांत तो नहीं मानता। जैन सिद्धांत तो मानता सुसाइड करा कुछ भी करा, आत्मा कर्मानुसार अगली गति में चली गई, वो यहाँ पर नहीं हो सकती। ये जैन सिद्धांत है। और मैं कहा मर गया मैं इसमें क्या करूँगा? आराम से सो, भाई नवकार मंत्र का जाप करो, लोगस पढ़ लो, और क्या करोगे? तो इस प्रकार अनावश्यक भय जो है वो नहीं पालने चाहिए। हम इधर पंजाब में नवांशहर रोपड़ वाली साइड में थे, वहाँ एक जगह ऐसा था तो जंगल के पास की जगह थी, एक तालाब था, तालाब का पानी गंदा था
मतलब बुलबुले उठे रहते थे, काई जमी हुई थी, ऐसा था। और रात में वहाँ कोई नहीं रहता, रात में वहाँ पर कोई नहीं रहता। वो बोले जी रात को थोड़ा सा ध्यान से रहना। मैं कहा ठीक है, ध्यान से रहेंगे। तो रात को जो है जंगल है, स्वाभाविक बात है, जीव जंतु हैं, सूक्ष्म जीव जंतु, कहीं ची 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 की आवाज है, कहीं साए साए की आवाज आ रही है। अब आएगी तो आएगी, कितना आप डरोगे? क्या चैन से सोगे नहीं क्या? तो चैन से सो गए। एक बार ऐसे जंगल में जा रहे थे और आदिवासी क्षेत्र था और कुछ हमसे भी कैलकुलेशन गलत रहा। व्यक्ति ने कहा जी आप शाम के समय विहार कर रहे हो, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे जाओगे वहाँ गणेशपुरा गांव आएगा और बाएं हाथ पे रुकने की व्यवस्था वहाँ पे मिल जाती है। जैन वहाँ कोई भी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। हम चल दिए। मैं देख के दंग कि ना तो वो गांव आया ना कोई मंदिर आया, सोना ही सोना, खेत ही खेत। मैं कहा ये क्या मामला है? तो राइट साइड में जो है सूरज धीरे धीरे पश्चिम में जा रहा था। सूरज पश्चिम की ओर जा रहा। मैंने संतों से कहा साथ में जो पानी ले रखा है, दिन छुपने से पहले पहले पानी वगैरह पी लो। मैं कहा अब तो दिन भी छुप गए, अब क्या करें? मैं कहा जल्द से जल्द कोई भी जगह मिले वहां रुकने की व्यवस्था बनाते हैं। आगे गए तो एक पुलिया से थी, पुलिया के नीचे थोड़ा पानी बह रहा था। पुलिया पार करते दाईं तरफ एक मुश्किल से 6 बाई 6 का कमरा, मान लो 7 बाई 7 का कह लो, आगे छोटा सा बरांडा था और वो शिव मंदिर था। अंदर शिव जी की जो है पिंडी थी और कुछ नहीं सा बिल्कुल उजड़ा हुआ सा था। और बाहर 50-60 लंगूर पेड़ों पे नीचे जमीन उछल कूद मचा रहे थे। मैंने कहा ये रुकते आज रात को। ओगे से पलीवना करी, मकोड़े वकोड़े साइड किए, पत्ते वत्ते साइड किए और मैंने कहा संतों से आज रात को यहीं जंगल में रहेंगे। अब रहने के लिए हमने एक व्यवस्था बनाई कि भाई हम इंदौर जा रहे थे, तो मैंने कहा कि ऐसा करते हैं 12 बजे तक मैं जगूंगा, 12 के बाद आप जग लो, या पहले आप जग लो बाद में मैं जग लूं। और बाकी जंगल का मामला है, सेफ्टी होनी चाहिए, बाकी अनावश्यक भय पालने की जरूरत भी नहीं है। और आराम से रात गुजर गई। कोई भूत नहीं, प्रेत नहीं, कोई भय नहीं, कोई डाकू नहीं, कुछ नहीं, आराम से रात बीत गई। देखिए क्या है, साधु के जीवन में और आपके जीवन में थोड़ा सा अंतर है। आपके पास कीमती चीजें होती हैं, बाल हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वो दृष्टि से सुरक्षा की चिंता करना आवश्यक है, लेकिन अनावश्यक भय पालना उचित नहीं है। एक व्यक्ति को मैंने दिल्ली में ही देखा है, वो थोड़े डरते ज्यादा थे। तो वो बोले जी यहाँ ड्राइंग रूम में से चट चट की आवाज आती है। मैंने अपने दिमाग में सोचा कॉमन सेंस है, लकड़ी तुमने प्लाईवुड की लगवा रखी, दीमक लग गई इसके पीछे और रात को दीमक की आवाज चट चट की आती है और वो सोच रहा है कोई भूत प्रेत घुस गया। तो कई बार अज्ञानता के वशीभूत हम लोग दुनिया भर के भय पालते हैं। कईयों को रहता है रात को भी बल्ब जला रहना चाहिए, अंधेरे में फला ढिकड़ा, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन ठीक है, किसी को भय लग रहा है, हल्का फुल्का प्रकाश रख लो, ठीक है। लेकिन कुल मिला के अंधेरों से डरना, मोड़ से डरना, जंगलों से डरना, ऐसे फालतू के डर भय व्यक्ति ना पाले, सहज जीवन जीने का प्रयास करें। आगे कहा है भीतोत संयमम ने भाइयवम भयस्वा वाहिस्वा रोगस्वा जरायवा मच्चुस्वा। आकस्मिक भय से व्याधि, मंद घातक कुष्ठ आदि रोग से और रोग शीघ्र घातक हैजा आदि से, और तो क्या मृत्यु से भी कभी डरना नहीं चाहिए। यहाँ क्या कहा है, वो बीमारियां जो धीरे धीरे बढ़ती हैं, स्लोली स्लोली शरीर को घेरती है, टीबी का रोग है, कोढ़ का रोग है, मंद घातक बीमारियां हैं जो धीरे धीरे शरीर को कसती चली जाती हैं और बीमारी बढ़ती चली जाती है। शीघ्रगामी रोग वो रोग जो जैसे हैजा है, वॉमिटिंग लग गई जी, हैजा चल रहा है, लूज मोशन लग गए, तो ये आदमी समय पर ना संभले, दवाई ना ले, जल्दी मर जाएगा। और क्या होगा, पानी की कमी हो गई, डिहाइड्रेशन हो गया, इलाज प्रॉपर मिला नहीं और आदमी मर गया। तो कहा है कि ऐसे दोनों प्रकार के रोग, और तो क्या मृत्यु से भी कभी नहीं डरना चाहिए, मौत से भी नहीं डरना चाहिए। अब मौत की जहां तक डरने की बात है कि भय के अंतर मौत का भी डर माना है, लेकिन ठीक है, क्या मौत टाल सकते हैं? आएगी तो आएगी,
ये है समझदारी, चतुराई, एहतियात बरतना, वो सब अच्छी चीजें हैं। आप करोड़ों का धन रख के ताले खोल के सो जाओ तो क्या सुरक्षित हो? नहीं हो। तो आप अपनी सेफ्टी कीजिए, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन संकट इतना आ गया तो ऐसे संकट में साहस रखना चाहिए। कुछ महिलाओं की घटनाएं ऐसी वीडियो आ जाते हैं कभी कभी कि चेन झपट मार आया, चेन झपट्टा मार रहा है, छीन रहा है, पकड़ पूरी बनी नहीं है। महिला ने अपनी पूरी फोर्स ताकत लगा के उनकी बाइक को गिरा दिया, उसे गिरा दिया, शोर मचा दिया, चेन को जाने नहीं दिया। तो कई बार वो डर के भाग जाते हैं, पकड़ में आ जाते हैं। और महिला यूं पहले हाथ चौड़े कर दे तो चेन तो जाएगी जाएगी, और फिर बाद में चिल्लाते रहो कुछ नहीं होना जाना है। तो कुल मिला के कि किसी भी प्रकार का भय नहीं पालना, चाहे बीमारियों से संबंधित है, चाहे मृत्यु से संबंधित है। साहस के द्वारा अपने जीवन को जीना चाहिए। और इतना भी आप गृहस्थी हैं, आपके ऊपर अटैक हो रहा है, आप अपने बचाव में जो साधन, जो चीज यूज करना चाहें आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपनी रक्षा का पूर्ण अधिकार है। गृहस्थ के लिए कहीं निषेध नहीं है कि गृहस्थी व्यक्ति अपनी आत्म रक्षा में लाठी, डंडा, पत्थर, हथियार किसी चीज का प्रयोग ना करे। आप अपनी आत्म रक्षा के लिए कर सकते हैं, अनावश्यक किसी को मारना नहीं है। अगले सूत्र में कहा है, असंविभागी असंग हरुई अपमान भोई से तारी से ना हट्टे वैमणम। जो असंविभागी है, प्राप्त सामग्री का ठीक तरह से वितरण नहीं करता है, असंग्रह रुचि है, साथियों के लिए समय पर उचित सामग्री का संग्रह कर रखने में रुचि नहीं रखता है, अप्रमाण भोजी है, मर्यादा से अधिक भोजन करने वाला है, वह अस्तेय व्रत की सम्यक आराधना नहीं कर सकता। अस्तेय व्रत कहते हैं अचौर्य व्रत, चोरी ना करने वाला व्रत, उसकी परिपालना नहीं कर पाएगा। कब कब? 3 कारण बतलाए हैं। और ये मुख्य रूप से जो कहा है, साधुओं को लक्ष्य करके कहा है, क्योंकि साधुओं में एक आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, प्रवर्तक हैं, टोला प्रमुख हैं, वो अपने नीचे वालों का सारा ध्यान रखते हैं, रखना चाहिए। तो कहा जो असंविभागी है, प्राप्त सामग्री का ठीक तरह से वितरण नहीं करता, अपने टोले के सभी संतों को कपड़ा है बराबर बांटे, आहार है बराबर बांटे, किसी और साधन की चीज है, चाहे कॉपी किताब पेन पेंसिल आदि है, वो बराबर रूप से बांटे, किसी का भेदभाव ना करे, किसी को दे किसी को ना दे, ऐसा काम ना करे। तो जब वो ऐसा करता है, बराबर समान वितरण करता है, तो अचौर्य व्रत का पालन कर रहा है, नहीं तो चोरी कर रहा है, चोरी का दोष लगा रहा है। फिर कहा कि साथियों के लिए समय पर उचित सामग्री का संग्रह कर रखने में रुचि नहीं रखता। तो इसका मतलब क्या है? भाई चातुर्मास आ रहा है, मैंने अपने लिए तो कपड़ा ले लिया, औरों का ख्याल भी नहीं करा, और जबकि नियम ये बना रखा टोले का बड़ा ही कपड़ा लेगा, बाकी कोई इंडिविजुअल कपड़ा नहीं लेगा। तो जब ये नियम बना रखा है तो आप सबका ख्याल कीजिए, और आप सबका ख्याल नहीं रखते और आगे इतना भी दिमाग नहीं लगाते। चातुर्मास आ रहा है, सर्दी आ रही है, कोई गर्म वस्त्र भी ले लो, और नहीं तो उसका क्या होगा? वो एक तरह से अचौर्य व्रत का पालन नहीं कर पाएगा, कहीं ना कहीं फिर वहां पर स्खलना होने की संभावना रहती है। फिर कहा मर्यादा से अधिक भोजन करने वाला वह भी अस्तेय व्रत की सम्यक आराधना नहीं कर सकता। तो मर्यादा में सबको खाना खाना चाहिए, जरूरत से ज्यादा खाना खाने किसी को भी जरूरत नहीं है। ये तो मेडिकल साइंस कहता है, आयुर्वेद कहता है, जैन धर्म कहता है कि आप प्रमाण से अधिक भोजन ग्रहण मत कीजिए। और जब हम सीमा में खाना खाते हैं तो सबको खाना मिलता है, एक व्यक्ति ने ज्यादा खा लिया, औरों के लिए छोड़ा ही नहीं। तो बैलेंस बनाना सीखना आना चाहिए, संतुलन के साथ चलने की कोशिश करनी चाहिए। अगले सूत्र में कहा है समविभागशीले संगहो वग्गह कुशले से तारी से आराहे वयमिणम। ताकि जो समविभागशील है, प्राप्त सामग्री का ठीक तरह से वितरण करता है, संग्रह व उपग्रह में कुशल है,
साथियों के लिए यथा अवसर भोजन आदि सामग्री जुटाने में दक्ष है, वही अस्ते व्रत की आराधना कर सकता है। पहले का जो सम विभागशील है, यानी कि बराबर बांटता है। अब घर में माता पिता या सासू जी बेंगलोर गई, 4 बहुएं हैं, आजकल होती तो नहीं है 4, खैर एक दो होती हैं, तो मान लो 4 बहुएं हैं, 2 के लिए साड़ी लाए, 2 के लिए ना लाए, किसी के लिए ज्वेलरी बनवाए, किसी के लिए ना बनवाए, तो घर में महाभारत ना होती तो हो जाएगी। तो इसलिए घर हो चाहे साधु समाज हो, सबके लिए समान वितरण करने की भावना बड़े लोगों को विशेष तौर पर रखनी चाहिए। बिकॉज संग्रह में उपग्रह में कुशल हो। संग्रह कहते हैं वक्त के लिए कुछ सामग्री को इकट्ठा करके रखना और देते रहना। आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज वस्त्र पात्र ओघे कुछ थोड़े से ज्यादा रखते थे, क्योंकि महाराष्ट्र में अहमदनगर एक ऐसा स्थान बन गया था, चारों तरफ के साधु साधु इनके दर्शनों के लिए आते थे। तो वक्त लगने पर आचार्य आनंद ऋषि महाराज उन साधु से कहे, महाराज आपको कपड़े की, ओघे की, पात्रे की, किसी चीज की आवश्यकता हो तो हमारे पास है, ग्रहण कर लो। जिनको आवश्यकता होती थी और आचार्य पूछे तो उनसे वो चीज ग्रहण करना अपना सौभाग्य मानते थे और उन चीजों का प्रयोग कर लिया करते थे। तो संग्रह। फिर उपग्रह। उपग्रह का मतलब ये ऊपर वाले उपग्रह नहीं है। उपग्रह का मतलब ये है किसी टोले में, साध्वी या संतों में कोई मनमुटाव सा है, कोई शिकायत सी है, कुछ विचार नहीं मिल रहे, तो इतना भी दक्ष होना चाहिए कि उनको प्यार से बैठा के उनको समझा दें उनके हित अहित के बारे में, ताकि वो शांति से अपनी संयम यात्रा को आगे चला सकें। फिर कहा है साथियों के लिए यथावसर भोजन आदि सामग्री जुटाने दक्ष हो, वही अस्ते व्रत की आराधना कर सकता है। फिर आगे कहा है अणुन्नवीय गहन्यवम, दूसरों की कोई भी चीज हो आज्ञा लेकर के ग्रहण करनी चाहिए। दूसरों की चीज जो भी हो आज्ञा लेकर के ग्रहण करनी चाहिए। अब जैसे मान लो हमें स्थानक में रुकना है, किसी के मकान पर, धर्मशाला पर, स्कूल पर रुकना है, तो साधु का फर्ज है ऐसे ना रुक जाए, वहां आज्ञा लेकर के रुके। स्थान है, प्रधान, सेक्रेटरी, कार्यकारिणी मेंबर कोई भी आज्ञा दे सकता है, स्थानक का नौकर तक भी आज्ञा दे सकता है। बस आज्ञा का ये होता है जिसकी आज्ञा उसके यहाँ से आहार नहीं लेंगे उस दिन। इस प्रकार की एक व्यवस्था रहती है। तो ठहरने की आज्ञा लेके ठहरे। इसके पीछे लॉजिक एक ही है कि साधु के मन में ये मालिकाना अधिकार ना आएगा, अजी हमें कौन रोकने वाला, हम तो महाराज हैं, कहीं भी घुस जाओ। ऐसे नहीं, आप आज्ञा लेके रुकिए। आपके मन में हल्का से महसूस होना चाहिए कि मैं आज्ञा लेके रुकता हूँ, ये चीज मेरी नहीं है, इसके मालिक समाज या कोई व्यक्ति है, उनकी आज्ञा लेकर के मैं रुकता हूँ। अब घरों में रुकते हैं, आज्ञा लेकर के रुके। इसके पीछे और कुछ कारण भी हैं। भाई साधु के प्रति रेस्पेक्ट है, साधु को रुकवाया, तो साधु मकान में तो रुका हुआ है, लेकिन ये नहीं कि मकान जिसका है उसके सामान को छेड़े, अलमारियां खोले, कीमती वस्त्र हैं, ज्वेलरी है, धन है आदि, उनके बारे में ऐसा कोई मन में दिमाग पे ख्याल लाए, नहीं, बिल्कुल नहीं। साधु विचरण करता है। आज्ञा का एक अभिप्राय और है, लाइब्रेरी की किताब ग्रंथ पसंद आ रहा है, अच्छा है, पढ़ना चाहते हो और विहार भी करना चाहते हो, तो प्रधान, सेक्रेटरी या समाज के जिम्मेदार व्यक्ति या लाइब्रेरियन से कहे ये बुक मैं लेके जा रहा हूं, नोट कर लो, मैं 15-20 दिन में पढ़ के किताब वापसी लौटा दूंगा। अन्यथा ऐसा नहीं करता है तो साधु मर्यादा के विपरीत है। इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आपका समय हो रहा है।